जिस तरह से अभी नरमी बढ़ती जा रही थी और ढील की बात हो रही थी, देखकर लग रहा था कि युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईरान भी तैयारी था एक तरीके से। लेकिन अमेरिका की यही चूक उस पर भारी पड़ने जा रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 5, जी हाँ, ये 5वां संस्करण शुरू होने जा रहा है और इसकी तैयारी ईरान ने करनी शुरू कर दी। पहले तो लगा कि ईरान अभी शांत है और सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं। आज की उसकी बड़ी तैयारी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नई मिसाइलों का जो जखीरा है उसने दुनिया के सामने रखा है। उसने कई देशों को फिर से बेचैन किया है, क्योंकि अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो कई देशों की अर्थव्यवस्था तो बर्बाद होगी। लेकिन अब ईरान का ऐलान है ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ आपको खबर दिखाऊं कि 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी। कितनी? 500। इसने हल्का मचा कर रख दिया। ये हालात कैसे पैदा हो रहे हैं। वहीं कई और बंकर बस्टर मिसाइल की बात हो रही है। तमाम मिसाइलें फिलहाल ईरान के कब्जे में। खबर ये भी निकल कर आई कि इस बार जो शुरू होने जा रहा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 5, इसमें अमेरिका की मिसाइल, अमेरिका के बम रॉकेट का ही इस्तेमाल उसके ऊपर करने के लिए ईरान तैयार है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए पहली खबर, ये खबर निकल कर सामने आई। इसके जरिए स्पष्ट कर दिया गया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 5 शुरू होने जा रहा है। जो नई मिसाइलें दागी जाने वाली हैं उसकी एक झलक ये समझ लीजिए। ये देखिए एक और मिसाइल दागी। We will respond to every new act of aggression with a new surprise, IRGC Navy official है। Another US miscalculation and we burn it giant warships and giants जो warships हैं in the fire of the Rith। बताया गया कि नया एग्रेशन जल्दी शुरू होने वाला है और ये बेहद सरप्राइज भरा, मतलब चौंकाने वाला होगा। यही नहीं, मिसकैलकुलेशन हुआ और आपके बड़े बड़े जाइंट्स यानी बहुत बड़े बड़े जो वॉरशिप्स हैं वो सब पानी में चले जाएंगे। ये एक नया ऐलान किया गया है। ईरान यूज द सीज फायर पीरियड टू डिग अप एंड रीडिप्लॉय वेपन इंक्लूडिंग ड्रोन्स, लॉन्चर एंड म्यूनिशंस दैट हैड बीन बरीड ड्यूरिंग अर्लियर यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस बिल्कुल अमेरिका वाले तर्ज पर, अमेरिका की जो मंशा थी कि ये सीज फायर हो, पहले एक हफ्ते का था 22 तारीख तक, उस बीच क्या करेंगे, हम अपने बड़े बड़े हथियार लाएंगे। लेकिन फिर उस समय कैलकुलेशन किया गया है, पता लगाया गया है कि उसको तो दोबारा वैसे ही 28 फरवरी से पहले बनाने के लिए 1 से 4 साल का वक्त लगेगा। इसलिए अमेरिका कह रहा था मैंने तो अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया लंबे समय तक के लिए, मतलब जब तक दोबारा से हथियार इकट्ठे नहीं कर ले जाते। लेकिन ईरान को पता है कि सीज फायर का इस्तेमाल अमेरिका क्या करेगा। वही काम ईरान ने भी किया। ईरान ने फिर से, क्योंकि देखिए रिलोड तो करना, ऐसा थोड़ी ना कि मिसाइलें दाग दी तो अपने आप मिसाइलें चल के आ जाएंगी, है ना, पैरों पर चल के लानी पड़ती है ना। तो उन्होंने भी कहा कि हम भी अपनी तैनाती तब तक कर लेते हैं। वही काम किया गया है। ईरान अनाउंस दैट इट हैज़ प्रिपेयर्ड 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इन रिस्पॉन्स टू ए पॉसिबल अटैक। किया जा रहा है पॉसिबल अटैक को लेकर। एक खबर है कि जल्द ही एक बड़ा हमला होने जा रहा है। ऐसी 500 मिसाइलें तैनात की गई हैं फिलहाल। अब देखिए, ईरान हैज़ हैंडेड ओवर 15 अनएक्सप्लोडेड US missiles and bombs, including an intact GBU-57 bunker buster to research teams for reverse engineering। कहा जा रहा है कि ईरान ने फिलहाल 15 अनएक्सप्लोडेड US मिसाइल्स और बॉम्ब्स रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भेजे, जिसमें क्या क्या हैं, GBU-57 बंकर बस्टर। अच्छा, इसका इस्तेमाल इसके लिए कई बार क्या कहा जाता था बंकर बस्टर के लिए, जहां इस्फहान में इनकी बनी हुई है न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, उस पर बंकर बस्टर से हमला किया जाएगा। ऐसे में बंकर बस्टर अगर इस समय ईरान के पास है तो ये वाकई बहुत बुरी खबर अमेरिका के लिए तो है ही, इजराइल के लिए भी उतनी है। यूएई ने छोड़ा ओपेक और ओपेक प्लस का साथ, क्या ये संगठन के अंत की शुरुआत है? ये सवाल पूछा जा रहा है। यूएई ने फिलहाल ओपेक प्लस छोड़ दिया है और ओपेक भी छोड़ दिया है। तो क्या धीरे धीरे ये, क्योंकि नेटो, अब सोचिए इस पूरे संघर्ष ने क्या किया, नेटो हो गया, ओपेक हो गया, जो अपना दबदबा दिखाया करते थे, वो दबदबे वाले संगठन किस तरीके से छिन्न भिन्न होते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे खेल में। अब आइए,
सब रेड, देखिए सब माइनस में, सब। एवे को देख लीजिए, एनवीडी देख लीजिए -3.33%, गूगल को देखिए, अमेजन देखिए, टेस्ला देखिए। ये अमेरिका के बाजार है, ये अमेरिका क्रैश हो गया बाजार। कितने 5,000 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का वाइप आउट हो गया यूएस स्टॉक मार्केट विद इन मिनट्स ऑफ द ओपन। जैसे ही खोला वैसे ही बर्बाद। ब्लड बाथ इन कसिनो, ये मज़े ले रहे हैं, प्रकाश के राय कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये हालात तो बने, और ये भुगतान इसीलिए अमेरिका में ट्रम्प की तू-तू हो रही है। अब आते एक और खबर, ये देखिए, ये लेबनान में जो कर रहा है इजराइल, मैं इसके लिए बिल्कुल भी कतई भी ट्रम्प को नहीं कहूँगा, और नेतन्याहू से भी नहीं कहूँगा। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो लेबनान की सरकार है, लेबनान का राष्ट्रपति है। जी हाँ, जो लेबनान का राष्ट्रपति ये कहे कि अगर हम सीज फायर कर रहे हैं, अगर हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये सरेंडर नहीं है। हम तो इजराइल के साथ संबंध अच्छे रखना चाहते हैं। कुछ गलत तो इस बात को लेकर है कि कुछ अपने देश के लोग विदेशी एजेंडे को पूरा करने के लिए हमारे देश को युद्ध में झोंक देते हैं। ये लेबनान के राष्ट्रपति का बयान है। यानी इजराइल का हमदर्द, यानी इजराइल जो रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है उस पर, और हिजबुल्लाह ने कितने हमले किए, ईरान ने कितने अटैक कर दिए लेबनान पर, ज़रा दिखाइए मुझे, लिस्ट दिखाइए, बताइए ना। चलिए पुराना कुछ भी इतिहास रहा, अब नए पे आ जाओ। तो ये स्थिति बनती नजर आ रही है। तो इजराइल कंटिन्यू वॉलेट ये लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, उसको लेकर है। डोनाल्ड जे ट्रम्प है, ईरान हैज जस्ट इन्फॉर्म अस दैट दे आर इन ए स्टेट ऑफ कोलैप्स। They want us to open the Hormuz Strait as soon as possible as they try to figure out their leadership situation, which I believe they will be able to do. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. तो ये लिखते हैं भाई अपने आप ही कि ईरान ने अभी अभी उन्हें सूचित किया है कि हम बर्बादी कगार पर आकर खड़े हुए। ईरान का कहना है, या ट्रम्प से कह रहे हैं, अच्छा हम अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहते हैं, और जल्द से जल्द एज दे ट्राई टू फिगर आउट देयर लीडरशिप सिचुएशन। और ये लीडरशिप और इस एवरी डे देयर इज़ मोर आउटरेजेस बुलशिट फ्रॉम वाशिंगटन अबाउट ईरान सपोज्ड सबमिशन टू ट्रम्प्स डिमांड। ये सोचिए, ये आदमी इतना बेवकूफ़ किस्म का आदमी लगता है मुझे कि ये सारी जानकारी यही आदमी अपने आप ही दे देता है। ईरान ये चाहता है, ईरान वो चाहता है। ईरान कुछ नहीं चाह रहा, ईरान कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन ईरान अगर मांग रहा है तो आगे आकर ईरान बोले तुम कौन होते हो। अब देखिए, अरेबियन सी में एक कार्गो शिप है, यूएस मरीन ने उस पर कब्जा किया। यूएस मरीन जस्ट स्टॉर्म्ड अनदर कार्गो शिप इन द अरेबियन सी सस्पेक्टेड ऑफ वायलेटिंग द ईरानियन पोर्ट ब्लॉकेड, और इस पर चढ़े और उस पर कब्जा किया है। ये भी काम किया जा रहा है। और जाते जाते ईरान हैज सेंट 9 वीक ऑन इट्स नीज begging Trump to accept full surrender because they have no weapon, no ability to communicate and are on the collapse. Somehow they simultaneously also have the Strait of Hormuz closed and refuse to give Trump what he demands. सही बात कही है। इसकी आदमी ये हर तरफ थू-थू रही, इसीलिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।